हेलो गाइस, आज बेटा अपने स्टडी करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। चलिए देखिए क्या है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो इसमें टू बॉडीज हैं जिनके मास आपको दिए हैं 1 kg और 3 kg। तो आपको पता है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं वो ये होती हैं। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अगर इसमें रिटार्डेशन का केस हो, अगर इसमें रिटार्डेशन का केस हो तो साइन यहाँ पे माइनस लिया जाता है। और अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस हो तो एक्सीलरेशन ए की जगह पर जी लिया जाता है। और nth सेकंड में चली गई जो डिस्टेंस होती है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस टू एन माइनस वन ए बाई टू होती है। एस nth क्या होती है? यू प्लस टू एन माइनस वन ए बाई टू होती है। इन सब के थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने एक वीडियो के अंदर आपको पूरे अच्छे से क्लास के अंदर बताए हुए हैं। उस प्रीवियस सभी क्लासेज को आप देख सकते हो। इसका टॉपिक भी है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब अपने बेटा इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखो बेटा, इसमें मास तो कभी आता ही नहीं है, इसके अंदर मास का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या टाइम की मास पर डिपेंडेंस नहीं है, तो मास को तो आप इग्नोर कर दो। अब देखो उनको हाइट 16 और 25 मीटर, यानी कि जो फर्स्ट बॉडी है ए, ठीक है, और सेकंड बॉडी कौन सी है आपके पास? बी है। इसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया? ड्रॉप का मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और इसके लिए वो जो हाइट है वो कितनी है? इसके लिए 16 मीटर। और इस बॉडी के लिए हाइट कितनी है? इस बॉडी के लिए 25 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो रेशियो बताना है इसको, टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आने का रेशियो बताना है बच्चों। ठीक है, तो आपको गिवन है u और h, और साथ में आपको कोई और बात गिवन है? बिल्कुल, एक्सीलरेशन भी तो किसके इक्वल है? g के। एक्सीलरेशन तो बेटा हमेशा गिवन होगा, हर इक्वेशन में एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, क्लियर। और अब बाकी चीजों को देखो, बाकी चीजें देखो, यू एच और ए आना चाहिए। यू और एच, इसमें देखो यू आ रहा है तो एच नहीं आ रहा है ना। ठीक है, एच या एस, इसमें देखो इसमें यू आ रहा है, एच आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है इसके ऊपर? ये देखो कि टाइम टेकन, आपको बेटा टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब आपको ये भी पता चल गया कि टाइम क्या इसमें लेना है ना, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लग नहीं सकती क्योंकि इसमें हाइट की बात नहीं है, हाइट कहाँ यूज करोगे? सेकंड इक्वेशन लगेगी बेटा, है ना, क्योंकि इसमें हाइट भी है एच। तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी आपकी? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, थर्ड नहीं लगेगी क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है, थर्ड में तो टाइम ही नहीं होता है। तो आप इक्वेशन को ऐसे तीनों से बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी, सारा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि इक्वेशन कैसे डिसाइड की जाती है। अब एच तो जीरो, यू तो जीरो ही है, तो एच किसके इक्वल आ जाएगी बताओ? हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और आपको बताना क्या है? रेशियो ऑफ टाइम बताना है यहाँ। ठीक है, तो टाइम का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा बताओ? 2h बाई जी के। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट में 2h बाई जी के। तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? देखो टाइम आ रहा है प्रोपोर्शनल टू रूट एच, तो इसका मतलब टी1 बाई टी टू इसके इक्वल हो जाएगा रूट h1 बाई एच टू के। तो टी1 बाई टी टू इसके इक्वल हो जाएगा रूट h1 बाई एच टू। कितनी होगी? 16/25। तो कितना हो गया? 4/5। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखा आपने कितना अच्छा बच्चों इक्वेशन था, कितना अच्छा। ठीक है, जिसने आपको इक्वेशन को लगाना सिखाया कि किसमें कौन सी इक्वेशन इसमें लगेगी। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 1 को अच्छे से। फिर अपने करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को। नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 में। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, अपना टॉपिक ही है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के ऊपर। इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपको क्या गिवन है यहाँ पे? इसका मतलब बच्चों आपको क्या गिवन है? यू आपको क्या गिवन है बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। और वी आपको कितना गिवन है बताओ? वी आपको कितना गिवन है बताइए? 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको वी गिवन है। वाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर, डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको? 135 मीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टी इज, तो आपको टाइम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि देखो एक्सीलरेशन सब में होता है। ठीक है, और जब आपको एक्सीलरेशन नहीं गिवन है यहाँ पे, तो आपका पहला काम एक्सीलरेशन को फाइंड करना होना चाहिए। तो ये है आपके पास यू वी एस। तो आप इससे ऐसी इक्वेशन बनाइए जिससे आपको क्या फाइंड हो जाए? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्लस ही लेंगे ना क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 10 से 20 हो रही है। अब v कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। u कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100। 2 इंटू में a इंटू में s कितनी है आपके पास? 135 है, 135 है। तो 400 माइनस हो जाएगा 100, तो कितना हो गया? 300 इज इक्वल टू 2a इंटू में 135 हो गया। ठीक है,
तो कट कर लीजिए भी, कहाँ पे ये कट होता है, किसके साथ ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कट के कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 150 आ जाएगा, ठीक है। 5 पे फिर काटो, 5 पे कितना है, 30 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 27 पे कट जाएगा, ठीक है, सही है ना, 27 पे ये कट जाएगा। तो एक्सीलरेशन की आपके पास अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक्सीलरेशन की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 30 बाई, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 30/27 आ जाएगी, 3 पे फिर कट जाएगा तो 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब बेटा आपको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन के बाद आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है, टाइम। तो अब आप टाइम के लिए इक्वेशन कोई से भी लगा दो, जैसे आप ये इक्वेशन लगा दो नॉर्मल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v आपको कितना गिवन है 20, u कितना गिवन है 10, एक्सीलरेशन कितना गिवन है आपने फाइंड किया है 10/9 इंटू में t, ठीक है। तो ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 कितना हो गया, 10/9 इंटू में t, तो 10 से 10 कट गया तो t कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 9 सेकंड आ जाएगा, t कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 सेकंड आ जाएगा, t आ जाएगा यहाँ पे 9 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, इसमें 2 बार इक्वेशन लगाई है मैंने, बच्चे कहेंगे सर आप डायरेक्ट एक बार लगाते, देखो तो इसमें आप थोड़ा ऐसे अटक जाते क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं गिवन है, आप टाइम निकालना चाहते जैसे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगाते, तो आपको u और v तो पता होते पर टाइम फाइंड करना है, टाइम अननोन है, ए भी तो नहीं पता ना। तो अगर आप ये इक्वेशन आप नहीं इसमें लगा सकते डायरेक्ट, ये इक्वेशन एक इक्वेशन से सॉल्व ये नहीं हो सकता। अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाते यू टी प्लस हाफ ए टी, फिर आप अटक जाते कैसे, आपको एस गिवन है, ठीक है, यू भी गिवन है, टाइम फाइंड करना है पर ए नहीं गिवन है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनमें टाइम आता है, थर्ड में तो आता ही नहीं ना टाइम ही, फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, लेकिन दोनों में ए चाहिए था आपको, तो हमारा पहला एम इसमें रहता है एक्सीलरेशन को फाइंड करना, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है, तो आपको आगे भी समझ में आएगा कि कब क्या कौन सी इक्वेशन लगानी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 में, ठीक है, नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सीलरेशन 4/3। तो पार्टिकल कैसे चलना शुरू करता है, रेस्ट से, और उसका एक्सीलरेशन कितना है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है, कब, थर्ड सेकंड में कितना चलेगा। तो आपको मैंने बताया था n इज इक्वल टू थर्ड हो गया, और nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस 2n-1 a/2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसा हमने आपको सिखाया था कि 3 इक्वेशन और एक फोर्थ nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखने थे फॉर्मूले, इसमें आप वैल्यू लगाइए अभी सभी बच्चे, एस थर्ड सेकंड की, ठीक है, यू की वैल्यू तो 0 ही है और एन की वैल्यू 3 होगी, 3 यहाँ 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 इंटू में ए कितना है आपके पास 4/3 और नीचे 2 भी है, ये 2 आ गया, एस थर्ड, तो थर्ड सेकंड की डिस्टेंस कितनी, 5/4/3 इंटू 2, तो ये कट गया 2, तो कितनी आ जाएगी 10/3 मीटर। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को। तो ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस के लिए आपको इस तरह से करना होता है, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 में, थर्ड को नोट कीजिए, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। देखिए ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें बच्चों को क्या गिवन है कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u थ्रो किया गया है, बॉल को क्या होता है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं u वेलोसिटी। इसने पूछा है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड ऑफ इट्स एसेंट, तो लास्ट टी सेकंड मोशन के जो लास्ट वाले टी सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये लास्ट वाले टी सेकंड है, इसमें वो एसेंट मतलब ऊपर जाते वक्त, तो एक बात बताओ जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे 0, फिर ये बैक आएगा, ठीक है। और जब ये बैक आएगा तो जो फर्स्ट मोशन में ऊपर गया था, सेकंड मोशन में ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो नीचे आते वक्त इसकी इनिशियल क्या हो जाएगी 0, फर्स्ट मोशन जहाँ खत्म होगी ऊपर जाने की, फर्स्ट मोशन की तो फाइनल वेलोसिटी 0, और सेकंड वहां से स्टार्ट होगी बैक आना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा ये बात कि आने जाने का टाइम तो सेम ही रहता है ना, तो ऊपर का टी जाना तो आप ऐसे समझ लो नीचे का टी आना, तो नीचे का टी आना, तो यहाँ टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो सीधा डायरेक्ट ही आप आंसर करते हो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना अच्छा आपका क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आई बात। तो लास्ट टी सेकंड मोशन के लास्ट टी सेकंड लास्ट क्या थे एसेंट के, लेकिन एसेंट और डिसेंट मतलब जब वो बैक आएगा तो भी जितने टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में, जस्ट वो रिपीट करती हैं, पर डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट मोशन का जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड के लिए वो इनिशियल बनेगा, तो सेकंड मोशन ऊपर से शुरू होगी जहां वो रुक जाती है स्टॉप हो जाती है, तो वहां से जब वो वापस आती है तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी रहती है 0, तो एच इज इक्वल टू यू टी में यू 0 ले लिया मैंने हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये टी टाइम का आने जाने का सेम ही रहता है बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 4 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखिए 5 नंबर,
A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड. Then the maximum height attained by it. Maximum height कितना? इसका कैसे करना है इस क्वेश्चन को? एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड. देखो ये एक पार्टिकल है, इसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, इसको थ्रो किया गया. ठीक है, इसको वर्टिकली ऊपर भेजा गया है. इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जब ये h/2 हाइट ऊपर आ जाता है तब इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, जबकि इसको थ्रो कितनी वेलोसिटी से किया गया है? u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है. ठीक है, तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, ऐसे. अब ये बताओ मेरे को कि ये h हाइट ऊपर जाएगा और पूरा, तो यहाँ जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, अभी ये h/2 का है तो आप पहले ऐसे करो, फॉर h/2 हाइट. h/2 हाइट के लिए इक्वेशन लगाइए. इक्वेशन क्या हो जाएगी? v² इज इक्वल टू u² माइनस 2g h/2. ठीक है, यहाँ माइनस आएगा. माइनस क्यों आया बेटा? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है? उसमें रिटार्डेशन होता है. ठीक है, तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh. अब आपको v जो है वो 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा. u² माइनस 2gh/2, 2 से 2 कट के आ जाएगा gh. ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब अपने चलते हैं फॉर h हाइट. अगर बॉडी h हाइट तक जाती है ऊपर तक तो फिर से इक्वेशन लगाइए. v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh. अब की बार 2gh रखा है मैंने. और फाइनल वेलोसिटी v तो बेटा 0 ही हो जाएगी ऊपर जाने पे, है ना. सबसे ऊपर जाएगा जब h हाइट जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी. तो 0 इज इक्वल टू u² माइनस 2gh. तो यहाँ पे u² किसके इक्वल आ जाएगा? 2gh के. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 में u² की वैल्यू पुट कर दो. तो 1 इक्वेशन को इधर लगाओ. 100 इज इक्वल टू, इसमें जो u² है ना वो इक्वेशन 2 वाला रख दो. 2gh माइनस यहाँ पे क्या है? gh. तो 100 इज इक्वल टू gh, और g की वैल्यू कितनी है बेटा? 10. तो 100 इज इक्वल टू 10h. 0 से 0 कट गया तो हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास? 10 मीटर. यानी कि वो कितनी टोटल हाइट कितनी है इसकी? 10 मीटर है h. ठीक है, h कितनी है? 10 मीटर. और h/2 कितना होगा? 5 मीटर. ये 5 मीटर हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा. समझ गए? कितना अच्छा ये वाला क्वेश्चन था. नोट कर लीजिए इसको. ये सभी नीट में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5. अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में. देखिए ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6. इसमें क्या है? एक कार है मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर. इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से. कि पहले जो कार है उसकी स्पीड है u1 जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और उसको ब्रेक लगा के हम रोकते हैं तो वो कितनी डिस्टेंस में रुकती है? 2 मीटर डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है. ठीक है, और उसी कार को अगर उसकी स्पीड होती 80 किलोमीटर पर आवर होती और फिर हम उसको रोकते, ब्रेक लगाते, तो कितनी डिस्टेंस पे रुकती? ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो गई है. इस केस में भी रोकना ही है उसको, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है. ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो? यानी पहले कार चल रही है 40 से, ठीक है, ब्रेक मार के रोकनी है, फिर 80 से जा रही है. अब इसको ब्रेक मार के रोकना है तो वो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है ना बेटा, उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेक मारने पे इजीली रुकेगी नहीं, थोड़ा ज़्यादा दूर जाके रुकेगी. लेकिन कितना दूर रुकेगी? तो ये आप देख लो इसमें. तो यू एस और वी है, तो वी स्क्वेयर क्या होता है? u² माइनस 2as. क्योंकि जब भी रिटार्डेशन का केस होता है तो साइन बच्चों क्या आता है? माइनस आता है. उसको रोकना है. 0 स्पीड u² माइनस 2as, तो u² इसके इक्वल आ जाएगा 2as के. स्टॉपिंग डिस्टेंस s का फॉर्मूला आ गया u² बाई 2a. ठीक है, u² बाई 2a आ गया. अब सेम कार है तो ब्रेक तो सेम ही है, उसका सेम ब्रेक है, सेम रिटार्डेशन होगा. ठीक है, ये मान के चलें कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही है. तो s प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? u² के. a यूनिफॉर्म है, 2 भी कांस्टेंट है, तो s2 बाई s1 क्या आ जाएगा? 2² बाई u1². u2 कितना है बेटा जी यहाँ पे? 80. ठीक है, 40 का 80 हो गया. आप ऐसे समझ. ठीक है, डबल हो गया यानी. ठीक है, तो u1 को तो आप u मान लो या u2 को वैल्यू लगा लो. 80 इंटू 80, और वो कितनी है? 40 इंटू 40. पहले वाला 40 था. ठीक है, तो S2 कितना आ जाएगा? 4s1 आ जाएगा. 4s1 आ जाएगा. S1 कितना था? 2 मीटर, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 मीटर. देखो बच्चों, स्पीड तो आपने डबल की थी, तो अब उसको रोकने में जब ब्रेक मारेंगे इसका तो 4 गुना डिस्टेंस पे जाके S2 कितनी होगी? स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गई. तो इसलिए स्पीड, ज़्यादा स्पीड पे कार नहीं चलानी चाहिए. कि आपने स्पीड तो डबल की है लेकिन उसको ब्रेक जो मारेंगे वो 4 गुना दूर जाके रुकेगी. ठीक है, और आप स्पीड को 3 टाइम कर लोगे तो 9 गुना जाके दूर जाके 9 टाइम्स हो जाए. ठीक है, समझ गए? इसलिए तेज चलती हुई कार को रोकना मुश्किल हो जाता है ना. इसलिए हमेशा टीचर बच्चों को ये समझाते हैं, ठीक है, कि बच्चों कार या बाइक थोड़ी स्लो चलाया करो. ठीक है, क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर. नोट कर लो इसको बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को.
हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या है आपके पास, ये कार है, ठीक है, वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 144 किलोमीटर पर आवर। और मैंने बच्चों को ये सिखाया था पिछली क्लास में कि किलोमीटर पर आवर के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो अपने किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 को। ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको सिखाया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये किस पे कट जाएगा, देखो जी 9 पे कट जाएगा, ठीक है। 9 इंटू हो गया, और ये 9 पे जाएगा 5, और ये 6 और 8, तो वी कितना आ जाएगा आपके पास, 40 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। टाइम कितना है, 20 सेकंड, ठीक है। अब पूछा क्या गया कि वो डिस्टेंस कितना चलेगी, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं गिवन है, तो पहले आप ऐसे कीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें आपको v कितना गिवन है, आपको 40 मीटर पर सेकंड, u कितना है 0, a फाइंड कर लेते हैं, टाइम t कितना दिया है 20, तो a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास a आ गया। अब आप s को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि v 40 है, टू तो 0 ही है, तो 2 इंटू में a कितना है 2 इंटू में s आपको फाइंड करनी है अभी। तो 1600 इज इक्वल टू 4s, तो s कितनी आ जाएगी बेटा जी 400 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको वैसी ही बात बेटा पता लगेगी, आप कहोगे s फाइंड करना है, तो आप कहोगे मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लूँ, तो आपको s फाइंड करना है, u गिवन है 0, ए नहीं गिवन होगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे, यहाँ फिर u और v गिवन है, s फाइंड a नहीं पता, तो आप पहले a को, जब a आपको नहीं गिवन हो तो a जरूर फाइंड कीजिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बात समझाई थी कि a तीनों इक्वेशन हो, तो किसी भी इक्वेशन को लगाने से पहले, अगर किसी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के ऊपर आपको एक्सीलरेशन ही नहीं दिया हो, तो पहले आप एक्सीलरेशन को फाइंड कर लो, ठीक है, जरूर। फिर आप देखो तो आपको बहुत ईजिली वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये ट्रिक है बेटा, इसको समझ गए। क्या ट्रिक है कि अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं गिवन है तो आप पहले कैसे भी करके एक्सीलरेशन जरूर फाइंड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन के बिना तो कोई इक्वेशन लगेगी नहीं, ठीक है। फिर आपका वो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 के अंदर। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 में। देखो ये है न्यूमेरिकल नंबर 8। एक बॉडी है, उसको ड्रॉप किया गया हाइट h से, इनिशियल वेलोसिटी 0 से। तो एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट कितनी है h है, एक्सीलरेशन कितना है v है, ठीक है, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक दूसरी बॉडी है b, उसका सेम मास है, ठीक है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, हाइट h ही रखते हैं, एक्सीलरेशन g ही है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी आपको बतानी है। तो इसके अंदर ये देख लो, आपको इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें गिवन है जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें बेटा आपको यू आपको गिवन है, ठीक है, आपको यू की वैल्यू आपको इसमें पता है 0 है, एच हाइट आपको गिवन है इसके अंदर, ठीक है, और एक्सीलरेशन जी है, वी की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है, वी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3 गिवन है। तो आप एक काम करो, यू वी और एच से पहले हाइट को फाइंड ही कर लो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। v तो आपका जो है 3 है, तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू में h, ठीक है, तो h कितनी आ जाएगी आपकी 9/20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ v चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आपका जो u है वो कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, g 10 है, और हाइट अब आपको पता चल चुकी है कि कितनी है 9/20 है, ठीक है। हाइट आपको यहाँ गिवन थोड़ी थी, यहाँ हाइट मैंने आगे लिखी नहीं, तो आपको u a और v गिवन थे, तो आपने हाइट फाइंड कर ली, वो हाइट आपने इसमें अप्लाई कर दिया, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 0, ये कट गया, तो ये 2 से 2 भी कट गया, 16 प्लस 9 यानी 25 हो गया, वी स्क्वायर है तो वी कितना आ जाएगा √25, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी। तो ये बेटा नीट में आया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आ गया आपको, ये बहुत सिंपल ही था, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, न्यूमेरिकल नंबर 9 में चलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9 में चलते हैं। देखो ये है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9। देखो ये कितना, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखो इसमें एक कार है, वो एक्सीलरेट होती है रेस्ट से, तो एक कार है बच्चों, वो एक्सीलरेट होती है, उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी है कार की वो कितनी है 0 है, कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ठीक है। और इसमें एक्सीलरेशन कितना लगता है अल्फा, तो फिर इसकी वेलोसिटी मान लो v मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन उसके बाद यानी कि पहले कार को एक्सीलरेट कराते हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, फिर अचानक सामने कोई आ गया ब्रेक मारते हैं, तो रिटार्डेशन कितना है उसका बीटा है, और ये फाइनल स्पीड इसकी हो जाती है 0। देखो कार में पहले रेस्ट से चलती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है,
सम टाइम तक, कुछ टाइम तक चलती है, आफ्टर विच वी एक्सीलरेट, यानी इसमें ब्रेक लगाते हैं कांस्टेंट रेट बीटा से, फिर ये रेस्ट में आ जाती है। इफ टोटल टाइम जो इसमें लगा वो टी है, इसके अंदर जो टोटल जो टाइम लगा वो कितना है, टी है, ठीक है। लेकिन इसमें टू मोशन है, पहले एक्सीलरेट होती है, मान लो वो टाइम टी1 है, और फिर वो रिटार्डेड होती है, वो टाइम कितना है, टी2 है। पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट मोशन को देखते हैं। तो ये फर्स्ट मोशन है हमारी, तो v, इसके लिए फर्स्ट मोशन के लिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v मैक्सिमम हो गई है। u तो इसके लिए 0 था इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन अल्फा है, और टाइम इसका t1 है, इसका टाइम कितना है, इसका t1 है, ठीक है। तो यहाँ से t1 किसके इक्वल आ जाएगा, v मैक्स बाय अल्फा आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड मोशन। अब जो सेकंड मोशन है, सेकंड मोशन के अंदर भी यही वाली इक्वेशन लगेगी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, लेकिन क्योंकि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है तो साइन इसमें नेगेटिव लगेगा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। लेकिन अब इनिशियल देखो, जो फर्स्ट मोशन की फाइनल थी v मैक्स, वो सेकंड मोशन के लिए इनिशियल बनेगी। तो इसका इनिशियल, सेकंड मोशन का इनिशियल है v मैक्स, ठीक है। जो फर्स्ट का फाइनल है वो सेकंड के लिए इनिशियल बन जाएगा, ठीक है, माइनस बीटा इंटू में टी2। तो बीटा टी2 इधर आ जाएगा, तो टी2 क्या हो जाएगा, v मैक्स बाय बीटा। अब आपको टोटल टाइम टी, टोटल टाइम होता क्या है, टी1 प्लस टी2 होता है, और टोटल टाइम की वैल्यू टी1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वी मैक्स बाई अल्फा प्लस वी मैक्स बाय बीटा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा, वी मैक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो टी क्या हो जाएगा, वी मैक्स को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो टी क्या हो जाएगा, वी मैक्स अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपने ये न्यूमेरिकल किया, कितना अच्छा न्यूमेरिकल था कि कार, इसमें टू मोशन है, पहले कार एक्सीलरेट होती है, फिर कार रिटार्डेड होती है, तो एक में प्लस आएगा, माइनस, टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम क्या होता है, टी1 प्लस टी2। तो ये नीट में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। फिर न्यूमेरिकल नंबर अपने चलेंगे अभी 10 में, ठीक है। ये था न्यूमेरिकल नंबर 9। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 में। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर। चलिए बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया सभी बच्चों का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। 9 के बाद अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 में। देखिए, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10। इसमें बच्चों आपको क्या दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की इनिशियल स्पीड कितनी है आपके पास, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ट्रेन की फाइनल स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कितना टाइम है इसमें, 4 आवर्स का इसमें टाइम है इसमें, ठीक है। टाइम आपको गिवन है कि 4 घंटे के अंदर स्पीड 20 से 60 हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेन चलेगी, डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी। तो जब भी कभी भी आपको एक्सीलरेशन नहीं गिवन हो, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए एक्सीलरेशन को फाइंड करना। तो आपको u v और t दिए हैं, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। अब v कितना है आपके पास 60, u कितना है 20, एक्सीलरेशन a, और t कितना है 4 आर। तो 60 माइनस 20 कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू 4a। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। यहाँ एक बात देखो कि सभी यूनिट किलोमीटर पर आवर्स में, आपने मीटर पर सेकंड का यूज़ नहीं किया, यहाँ अपने यूनिट किस में यूज़ की, किलोमीटर पर आर के अंदर अपने यूज़ किया है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, किलोमीटर पर आर के अंदर आ जाएगा आंसर। अब आपको एस फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो एस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस कितना आ जाएगा, यू कितना है आपके पास 20 किलोमीटर पर आर, 20 इंटू टाइम 4 आर है। एक्सीलरेशन कितना है आपके पास 10, और टाइम 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो एस कितना आ जाएगा 80 प्लस ये कितना आ जाएगा 5। तो 80 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 80 प्लस 80, 80 प्लस 80 बेटा कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर। आंसर भी किलोमीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसमें भी आपने ये देखा कि आपको डिस्टेंस पूछ ली, तो अगर बेटा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना डिस्टेंस का, तो आप उसमें अटक जाते, क्योंकि आपको ए पता नहीं था, ठीक है। तो आपको पहले जब भी एक्सीलरेशन नहीं दिया हो ऐसी इक्वेशन में, तो सबसे पहला काम आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना रहता है, क्योंकि एक्सीलरेशन फाइंड करना रहता है, क्योंकि इक्वेशन है ही किसकी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की। तो एक्सीलरेशन ही फाइंड करेंगे ना सबसे पहले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, ठीक है। 10 हो गया सभी बच्चों का, 10 को नोट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए, एक बॉडी है, वो स्टार्ट करती है रेस्ट से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड। एक बॉडी चलती है रेस्ट से, ठीक है, और nth सेकंड की बात चलती है। nth सेकंड का क्या होता है, u प्लस
2n-1 a/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बच्चों को आता है और इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 है और फोर्थ और थर्ड का पूछा है, s फोर्थ बाई s थर्ड, s फोर्थ बाई s थर्ड, ठीक है। अब u को तो 0 ही कर देंगे, तो ये ऊपर क्या आ गया 2n-1 a/2, नीचे भी क्या आ गया 2n-1 a/2। और अब क्या है बेटा, ये रेस्ट से चलती है और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोशन ये यूनिफॉर्मली चलती है। यहाँ हालांकि गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंट इसमें जरूर है, तो एक्सीलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे आप 4 रखोगे, ये n1 है, और यहाँ पे आप 3 रखोगे, ये थर्ड के लिए। यहाँ जब 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आ गया 7/5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो क्योंकि नीट वालों को ये बड़ा पसंद है क्वेश्चन, नीट और जेई मेंस को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने एक बार और देखो, फिर इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। फ्री फॉलिंग है तो यहाँ एक्सीलरेशन उसका क्या हो गया g हो जाएगा, और फोर्थ और फिफ्थ सेकंड के, तो ऊपर क्या आ जाएगा फोर्थ सेकंड और नीचे क्या आ जाएगा फिफ्थ सेकंड, ये क्या आ जाएगा बताओ 2n-1 g/2 डिवाइड बाई 2n-1 g/2, पहले की तरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्सीलरेशन a/2 था, यहाँ g/2 आ गया, ठीक है। तो g/2 से g/2 कट गया, और यहाँ n की वैल्यू आपको 4 लगानी है और यहाँ n की वैल्यू आपको 5 लगानी है। इसको आप n1 और n2 बोल सकते हो, ठीक है। तो जब 4 रखोगे 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, यहाँ 5 रखोगे तो 7/9, ये आपका आंसर आएगा बी आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बेटा, किसके ऊपर nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस के ऊपर, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस के ऊपर ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, अब अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नीट का पूछा हुआ, नीट में एग्जाम का PYQ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं टॉप ऑफ टावर, फॉल होती है थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स। देखो मैं पहले आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ। एक बॉडी ऊपर से आती है और ये लास्ट वाले जो 2 सेकंड है ना, लास्ट वाले जो 2 सेकंड है उसके अंदर ये 40 मीटर का फॉल होता है, 40 मीटर ये चलती है, लास्ट वाले 2 सेकंड के अंदर चलती है, ठीक है। तो टावर की हाइट कितनी, ऊपर से बॉडी को छोड़ा जाता है, तो इसका 0 है। तो आप ये देखो कि टोटल जो है ना, मान लो आप ये पूरी जो हाइट है ना, पूरी हाइट h है, और उसमें इसको h है और उसमें इसको n सेकंड लगते हैं। तो आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक तो उसको n-2 सेकंड ही लगेंगे ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो उसको n-2 सेकंड लगेंगे ना, अगर हम पूरा टाइम n मान लें और u 0 है, तो h होती क्या है बताओ ut। वैसे h का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ GT², यही होता है ना फॉर्मूला h का, ut प्लस हाफ GT²। अब u इसमें 0 हो गया और टाइम को हमने n ले लिया, h क्या हो जाएगा, u तो 0 हो गया, ये हो गया हाफ 0 प्लस हाफ GN², ये हो गया हाइट का फॉर्मूला, पूरी टोटल हाइट, पूरी हाइट कंप्लीट हाइट का, ठीक है। लेकिन ये जो n-2 वाली हाइट है, यानी कि hn-2, क्या hn-2, hn-2, ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, हाफ GN-2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ GN-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी में से पूरी हाइट जो है, देखो ध्यान दो बेटा, पूरी हाइट में से मैं ऊपर वाली माइनस कर दूं तो नीचे वाली आ जाएगी ना, मतलब ये आप पूरी हाइट है h, ठीक है, और ये 40 मीटर है, तो आपको क्या करना है, पूरी में से ऊपर वाली को माइनस करना है, यानी कि h माइनस h n-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, हाफ GN² माइनस नीचे वाली क्या है, हाफ GN-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और ये आपको जो डिफरेंस है, ये आपको 40 पता है कि टोटल हाइट में से ऊपर वाले n-2 की घटा दी तो नीचे वाले 2 सेकंड की हाइट, उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये आप पूरे को h, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, ठीक है, h माइनस h1, तो ये क्या आ जाएगा h2 आ जाएगा, h माइनस h1 40, तो ये कितना आ गया हाफ g, तो इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है, g तो इसमें कॉमन ही आ जाएगा, इसके अंदर हाफ g तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करो इसको, 1 मिनट इसको ऐसे सोल्व करो, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, कि बच्चे बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आराम से सोल्व, ठीक है। देखो हाफ GN² माइनस हाफ g, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b², ठीक है, a कितना n और b कितना है 2, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a है और b कितना है 2, ठीक। अब करो आगे, 40 इज इक्वल टू हाफ GN² माइनस, अब हाफ जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ GN² माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो हाफ जी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, फिर माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, और हाफ जी को
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 4n आ गया। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ज़्यादा कर दी है, लेकिन इससे क्या होगा सभी बच्चे समझ जाएंगे कैलकुलेशन। तो 40 से 40 कट गया, तो 40 इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर से हाफ जी एन स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू, ये इनमें क्या होगा, हाफ जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 4n माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है, और 2 को इधर ले जाओ, तो 80 इज इक्वल टू, जी की वैल्यू 10 है, यहाँ से 4 भी कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1 कितना बच गया, 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना आ गया, 3 सेकेंड। ये n हमने टाइम को माना था, तो टाइम ये बेटा 2 लाइन मैंने ज़्यादा जरूर की है, डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, आप बाद में शॉर्ट भी कर लेना, पर आप बात समझ गए कि ये अब बन गया n, यानी कि टाइम आ गया। और टोटल हाइट ही तो पूछी थी, तो टोटल हाइट क्या है, हाफ जी एन स्क्वायर, तो इसका मतलब टोटल हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ जी एन स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 और एन स्क्वायर हो गया 9, तो कितना बन रहा है बेटा, 45 मीटर। ठीक है, 2 10 5 से कटेगा तो 45 मीटर। ठीक है, तो नीट का आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मेरा बनाया हुआ नहीं है क्वेश्चन, ना ही कोई बुक से, ये नीट का PYQ है। ठीक है, क्लियर, नीट और जी मेंस में दोनों का लेवल सेम है। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट बनाना बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं अपने। ठीक है, चलिए क्लियर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, 14 क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, एक कार है मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, it passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q. देखो पहले मैं बच्चों को न्यूमेरिकल समझाता हूँ। देखो क्या है इसमें, इसमें आपको ये गिवन है बच्चों, ये कार है आपकी। ठीक है, उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट है P और Q, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस का। वेलोसिटी 30 और 40 है, यानी P के ऊपर वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और V के ऊपर वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। याद रखना ये किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होती है कार और 30 से 40 स्पीड बढ़ती है, तो इसका मिड पॉइंट है। देखो पूछा क्या, वेलोसिटी ऑफ द कार मिड वे बिटवीन P एंड Q, यहाँ मिड में उसकी स्पीड क्या होगी, मिड के अंदर यहाँ पे उसकी स्पीड बतानी है। आप मेरे को ये बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो S है, टोटल डिस्टेंस S है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ फॉर डिस्टेंस एस डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v आपको 40 है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, u 30 है तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 2as। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आता है फॉर डिस्टेंस s बाई 2, फॉर डिस्टेंस s बाई 2। अब s बाई 2 जो डिस्टेंस है ना, मिड पॉइंट जो है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी बेटा आपको बतानी है। ठीक है, तो आप इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बाई 2। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस s बाई 2 होगी और वेलोसिटी v तो आपको फाइंड करनी है। यहाँ ले आते हैं इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो वही है ना 30, इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, तो 900 हो गया प्लस 2as बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो as आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर 2 से जो आएगा ना वी स्क्वायर, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, यहाँ पे जो 2as है, इस इक्वेशन में देखो जो 2as है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से, है ना। यानी कि बच्चों यहाँ से जो 2as है इसकी वैल्यू 1600 माइनस 900, यानी कि फिर as फाइंड कर लेंगे, 1600 माइनस 900 ये कितना आ जाएगा बेटा जी 700 आ जाएगा। ठीक है, 1600 में से 900 इसमें चले गए। ठीक है, तो कितना बच गया पीछे, 700 बच गया, तो 700 बाई 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना आ जाएगा 700 बाई 2 आ जाएगा आपके पास 2। ठीक, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 प्लस 700 बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो v कितना आ जाएगा 1250 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, 1250। अब इसमें कौन सा आंसर है ये आप देख लो, 1250 तो ये हो जाएगा 150 है ना बेटा, तो 25 इंटू में 50 ये हो गया, 25 इंटू में 50, या 50 को भी एक बार ओपन कर लो, तो v कितना आ जाएगा आपके पास, v आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 2, तो लास्ट आंसर कितना हो जाएगा 25 बाहर आ जाएगा, 25√2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 25√2। ठीक है, 25√2 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका आंसर है। मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने शुरू से मैंने बोला था कि 30 और 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आंसर भी किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में बेटा आपने ये देखा इसमें कि P और Q 2 पॉइंट थे, उसके मिड पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी बतानी थी, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन लेंगे, पहले पूरी डिस्टेंस s के लिए, फिर s बाई 2 के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।